श्री राधे। श्री राधे श्री राधे जय गोवर्धन श्री राधे। बोलो जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। तो बैठ जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। राधे राधे गिरि गोवर्धन। राधे राधे गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन। राधे राधे गिरि गोवर्धन। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम श्री गोवर्धन धाम की। श्री गिरिधारी भगवान की। हरे कृष्णा। सबको बधाई हो। लेकिन अभी तक 100 मीटर बाकी है। जहाँ पर प्रसाद लेना है वहीं हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। तो अभी हम बहुत ही सुंदर स्थान पर आए हैं, कुसुम सरोवर धाम। आप लोगों को, बाकी लोगों को रास्ता रखना है। मैंने कई बार बताया आपको, कभी भूलना नहीं है दूसरों का हित। नेवर फॉरगेट। हरे कृष्णा। बैठो बैठो आराम से। हरे कृष्णा। तो अभी बहुत लंबी कहानी है, 2.5 घंटे चल सकती है। 2.5 घंटे सुनना है, 2.5 मिनट सुनना है, कोई बात नहीं। कुसुम सरोवर बहुत सुंदर स्थान है जहाँ पर राधा रानी और गोपियाँ इस वन में, इस कुसुम वन में, पुष्प वन में, सुमन वन में फूल बिनने आती है। सांझी लीला नाम की बहुत सुंदर लीला होती है। पितृपक्ष में सांझी देवी का पूजन करते हैं गोपियाँ, तो फूल बिनने आती हैं तो कृष्ण माली बनकर आते हैं। एक नहीं, कई लीलाएं हैं। कई बार माली बन के आते हैं, कई बार पकड़ते हैं, कई बार दंड देते हैं, कई बार डराते हैं उनको, और फिर
कॉमन लीला इसमें यह है हर बार कि कृष्ण माली बनकर आते हैं, फिर गोपियाँ उनको पहचान जाती हैं, उनकी मुरली चोरी करती हैं, फिर वो अपना रूप बदलते हैं और फिर कृष्ण जो बिने हुए फूल हैं उनसे राधा रानी के बालों का श्रृंगार करते हैं। यहाँ के किनारे की लीला है। राधा रानी के सुंदर केशों का श्रृंगार कृष्ण भगवान उन फूलों से करते हैं। तो ये जमुना जी का जल है। राधा रानी को वो फूलों को धोने के लिए कृष्ण के साथ जमुना जाने का संकोच हुआ, तो भगवान ने जमुना जी को यहाँ बुला लिया। उन्हें पैर से गड्ढा बना दिया और जमुना जी को आह्वान किया और ये कुंड बना। फिर वो फूल धोए गए, उसका श्रृंगार किया गया। ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ से आगे राधा कुंड तक, यहाँ बलराम जी प्रवेश नहीं करते हैं। बलराम जी यहीं निवास करते हैं। इसके आगे उनका मंदिर है बलराम जी का, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण की लीला में वो व्यत्यय लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर बैठकर यहीं से वो राधा कुंड की लीला का अवलोकन करते रहते हैं। यहीं पर अष्टावक्र मुनि ने तपस्या किया था, श्री कृष्ण भगवान ने उनको यहाँ दर्शन दिया था और यहीं से वो गोलोक धाम चले गए। बहुत सुंदर धाम है ये कुसुम सरोवर। इसके अंदर नारद मुनि आए थे राधा रानी के साथ अष्ट सखियों का दर्शन करने के लिए। तो इसी किनारे में माधवी गोपी वृंदा गोपी ने उनको स्नान कराया था। तो क्या हुआ, वो नारदी गोपी बने। ही बिकेम अ गोपी, नारदी गोपी। इसके बीच में अदृश्य ब्रिज हैं बहुत सारे, चारों तरफ से बीच में पहुंचते हैं और बीच में एक अदृश्य हजारों पंखुड़ियों का कमल है। उस कमल के बीच में राधा कृष्ण रत्न सिंहासन पर विराजमान रहते हैं और अष्ट दलों पर अष्ट सखियाँ खड़ी रहती हैं। तो गोपी बनाने के बाद में वृंदा गोपी, माधवी गोपी, इन्होंने नारदी गोपी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया और उनको हाथ पकड़कर ब्रिज से बीच में लेके गए। सारी पंखुड़ियों को पार करके बीच में जगह में, व्हाट इज कॉल्ड एज वर्ल ऑफ द लोटस, और वहाँ पर हाथ में चामर दिया और नारदी गोपी ने बहुत खूब राधा श्याम सुंदर की सेवा की। वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आभृत कालिंदी नीरे राजा हंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमला ताहे तार मध्ये रत्नासन बोशिया छेन दुई जन तमा संगे सुंदरी राधिका तार मध्ये हेमपीठ पतदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका रूपलावण्य राशि आम्ही तो पोडीचे खाशी हास्य पोरी हास्य संवादणे हास्य पोरी हास संभाषणे नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमोय सदाई स्फुरत मोरा मने। इस तरह से यहाँ पर नारदी गोपी ने राधा श्याम सुंदर की बहुत सेवा की। फिर राधा रानी ने कहा यही रहो और हमारी पूजा का किताब लिखो। नारद पंचरात्रि का विधि। नारद ने कहा हमें तो दक्ष राजा से शाप है, हम 3 दिन के ऊपर कहीं रह नहीं सकते। उन्होंने कहा दक्ष राजा का शाप भौतिक दुनिया में है, ये मेरा घर है, ये मेरे घर पे उनका शाप लागू नहीं होता है। चाहे जितना रहो, मर्जी अपनी रहो और लेखन करो। तो नारद मुनि फिर वापस आए और फिर उन्होंने उनको स्नान कराया। फिर नारदीय गोपी नारद मुनि बने और नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम इस तरफ गए, 1 किलोमीटर और वहाँ पर रहे। उसका नाम है नारद कुंड। वहाँ पर उन्होंने नारद पंचरात्रि का विधि का ग्रंथ लिखा। ऐसा ही सुंदर स्थान है। हरि बोल। तो बहुत सारे यहाँ पर शिक्षाएं हैं। गोपियाँ पर फूल बिनती है
तो उनको फूल के सिवा कुछ दिखता नहीं दुनिया में। एकाग्रता, एब्सॉर्प्शन, कंप्लीट एब्सॉर्प्शन। यहाँ पर नारद मुनि एक बार आए थे, तभी अशोक वन है यहाँ पर उसके अंदर, और उसके अंदर भी उन्होंने तप किया था। तो उनके तप में उन्होंने देखा कि जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो वृक्ष और बाकी सारे अशोक के वृक्ष गोपी बनकर रास में प्रवेश कर रहे हैं। उनको बड़ा अद्भुत लगा कि यहाँ के सारे वृक्ष जो हैं वो कल्प वृक्ष हैं, गोपियाँ हैं। वो केवल संध्या का इंतज़ार करते रहते हैं, संध्या होते ही सारे वृक्ष श्रृंगार करके रास में प्रवेश करते हैं। और यहीं पर नारद मुनि और एक बार भी आए थे, तो उनको एक अंदर के चेम्बर में राधा रानी ने बुलाया और श्याम सुंदर का और साथ में दर्शन दिया और बहुत देर तक लीला चली उनकी। ऐसे अप्रतिम लीला स्थली है ये, भाव की लीला स्थली है, प्रेम की लीला स्थली। तो आइए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने इतने उत्साह से गोवर्धन परिक्रमा किया, गोवर्धन भगवान के चरणों का सेवन किया। हम गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको वो प्रेम भक्ति प्रदान करें। सब लोगों को बार बार बुलाएं, बार बार आपके चरणों से उनके चरणों का पूजन हो, परिक्रमा हो, सफल हो, आनंद से हो, प्रेम से हो, रोते रोते कष्ट से ना हो, प्रेम से होता रहे। और कृष्ण भगवान, गोवर्धन भगवान आप पर कृपा अपनी बनाए रखे रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत ठंडा ठंडा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये जो मंदिर है राधा बन बिहारी मंदिर, ये हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर चलता है। राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्तों ने भी इसका काम शुरू किया है। 5 साल से हम उनका सेवा कर रहे हैं। तो बन बिहारी जी का विग्रह जो है ये इनके यहाँ पर एक पुजारी थे बाबूलाल शर्मा, उन्होंने 75 साल तक यहाँ पर फूल बिनकर उनकी सेवा की है। मतलब फूल सखी बनकर, यहाँ की लीला है ना, फूल सखी मतलब फूल बिनकर सेवा करने की। तो उन्होंने 75 साल तक यहाँ पर बाल्यपन से बुढ़ापे तक सेवा की है। अभी वो नहीं रहे। 1986 में जब हम आए थे तभी को मिले थे और उन्होंने हमको ये सारी कहानी यहाँ बैठ कर बताई थी। 86 की बात है। कितने साल हो गए? 36 साल हो गए अभी, जब हम सबसे पहली बार यहाँ पर आए थे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। तो आपको भी बधाई हो, आप बार बार आते रहे, बन बिहारी का दर्शन करते रहें। बहुत अच्छी सेवा होती है यहाँ पर। फलिंद्री माता जी है, बहुत सुंदर, बहुत साल से सेवा कर रही है, कम से कम 18 साल हो गए। तो सब अद्भुत है यहाँ का काम। यहाँ की जो माता जी है ना, जो बाबूलाल शर्मा की पत्नी माता जी ब्रजवासी, बाबूलाल जब गुजर गए, ध्यान से सुनना सब लोग, तो उनको एक स्वप्न आया। वो स्वप्न ऐसा आया कि आकाश से एक विमान आया और विमान वो यहाँ उतरा, और यहाँ उतरा तो उसमें से एक परी उतरी, और परी को अंदर वाले व्यक्ति ने कहा अभी आपको यहीं रह के सेवा करनी। तो स्वप्न समाप्त हो गया। अगले दिन राधा कुंड से एक जीप आई, उसमें से पालिंद्री माता जी उतरी। उनके गुरुजी ने कहा आपको अभी यहाँ सेवा करनी है। तब से वो यहाँ सेवा कर रही है। सब दिव्य चीज़ें हैं। जब हम भगवान को अपना जीवन समर्पित करते हैं ना, तो भगवान हमारे जीवन में बहुत चमत्कारिक दिव्य घटनाएं घटाते हैं। कमी किस बात की है? ज्ञान का। कमी इसी बात की है कि हम उनको अपने आप को शरण अर्पण नहीं करते ना, ऐसा रोक के रखते हैं, अपने आप को रिजर्व रखते हैं। वी डोंट ऑफर आवर सेल्फ 100%। जब ऑफर करते हैं हम लोग, तो ठाकुर जी पूरी तरह से हमको अपनी गोद में ले लेते हैं और फिर चमत्कार की लीला करते हैं। ऐसा है। तो स्वप्न में देखा था वो गलत नहीं था, सत्य में यहाँ पर हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान के शरणागति में जो जीवन जीते ना हम लोग, बहुत श्रेष्ठ जीवन होता है। मराठी में एक कहावत है, पता है आपको? तुकाराम महाराज ने बताया है। कितने लोगों को मराठी आता है यहाँ पर? मराठी में लिखा है, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, सालविशी हाती धरुनिया। जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, सालविशी हाती धरुनिया। क्या उसका अर्थ है? कि भगवान
आपकी शरणागति होने के बाद जीवन इतना सुंदर हो गया है कि जहाँ पर मैं जाता हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ, आप मेरा उंगली पकड़ के साथ में चलते हैं। सालविशी हाथी धरुनिया, केवल साथ नहीं चलते हैं, जेते जातो तेथे तू माझा सांगाती, मतलब केवल साथ में नहीं है, हाथ में पकड़ के भी चल रहे हैं और चला रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस दुनिया में सभी लोग जब जीवन जी रहे हैं तो सब लोग मृत्यु की गोद में भाग रहे हैं, मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। एवरीबडी इज एंटरिंग इन द माउथ ऑफ डेथ। तो भक्त लोग भी बुढ़े हो रहे हैं, भक्त लोग भी मरने वाले हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है उसके अंदर? सब लोग मौत की ओर भाग रहे हैं, लेकिन भक्तों को भगवान हाथ पकड़ के अपने धाम में लेके जा रहे हैं। बोथ आर रनिंग टू द एंड ऑफ लाइफ, बोथ पार्टीज, but one party Krishna is holding and taking them to his own kingdom. Other party is going in the mouth of death. हरे कृष्णा। आप चुनिए आपको कहाँ जाना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। अभी साथ में आप लोग सबको चलना है, बचा हुआ पार्ट पूरा करना है, वहाँ पर दंडवत करना है और क्या करना है? थैंक यू वेरी मच। कृतार्थ तो हम, कृतार्थ तो हम, कृतार्थ तो हम, ऐसे धन्यवाद देना है भगवान को। जय जय श्री राधे। पानी पिलाओ, पानी ये लो। विश्व प्रभु बता रहे थे भगवान हाथों उंगली पकड़कर लेके जाते हैं, ऐसे हमको भी उंगली पकड़कर प्रभु जी ने लेके गया। मुझे याद है पहली बार मैं जब गोवर्धन परिक्रमा किया, मैंने पूछा कितना किलोमीटर है, लगभग 22 किलोमीटर। मैंने सुना, वो मानो लगा ऐसे जीवन में हमने कभी चला ही नहीं इतना दूर। हम लोग सुबह निकले, रात को आते आते 8 बज गया था रात को, और हम लोग 6 बजे 7 बजे निकले थे। और धीरे धीरे बैठ कर जाने के बाद भी पाँव बहुत दुख रहा था उस समय। लेकिन धीरे धीरे अगर हम तपस्या करते जाते हैं, तपस्या नहीं रहता। जैसे आपको मालूम है टिंजर जो डालते हैं, अगर घाव के ऊपर टिंजर रख देते दुख चलाते हैं शुरू, अपने बाद में ठंडीपन महसूस होता है। इसी तरह तपस्या जब करते हैं भगवान को, शुरुआत में तकलीफ होता है, बाद में आनंद आता है कि हम पूरा कर पाए। कितने लोगों को खुश है कि आप पूरा कर दिया आपने? कोई बीच में हटक नहीं गए, सब लोग आगे। लेकिन श्रीमान विश्व प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है इस यात्रा में। ये ऐसा नहीं कि प्रभु जी पहली बार यात्रा कर रहे हैं, वो 20-25 साल से कर रहे हैं इसे। लेकिन हर यात्रा में उनको इतना ही उत्साह है जितना उत्साह शुरुआत से था उनका। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में आत्मा कभी थकता नहीं, थकता है शरीर, आत्मा कभी थकता है नहीं। तो बड़े उत्साह ही है क्योंकि उनको महत्व बहुत प्राप्त हुआ। इनके गुरु महाराज जी का और रमेश बाबा का और अनेक साधु संतों का इधर ब्रजवास, अनेक ब्रजवासी लोग इनको ब्रजवास ही मानते हैं। जैसे वृंदावन में रहने वाले एक गोप के समान मानते हैं उनको। We are very grateful to Vishnu Prabhu for being with us in this yatra, Hyderabad yatra for 5 days, fully available. अब इसके बाद जब बरसाना कैंप के लिए जाएंगे तब प्रभु जी लेके जाएंगे यात्रा डॉक्टरों के लिए, वो भी लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का होता है। लेकिन प्रभु जी कभी भी अगर राधा जी की गुणगान करना हो, राधाष्टमी के लिए हम पुणे में हर साल बुलाते थे। हम 3-4 साल के लिए बुलाए हमने, हर साल आ जाते थे। बोलते थे कम से कम 2 लेक्चर चाहिए हमको, 1 लेक्चर में पूरा नहीं होगा। ऐसे तो घंटों घंटे कथा बोलने में भी, और दान दर्शक भी हैं प्रभु जी लेके जाते हैं। वेरी थैंकफुल थी प्रभु जी। एक छोटा विषय मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। प्रभु जी ने अनेक भगवान की लीलाएं बताया। इन लीलाओं को पाचन करने के लिए, टू डाइजेस्ट दिस लीलास, हम लोगों को उन लीलाओं का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जैसे कृष्ण बच्चे बनकर आते हैं यशोदा के, वो साधारण बच्चे है क्या? क्योंकि ऐसा कोई बच्चा है दुनिया में जो मुंह खोलता है मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखता है? ऐसा कोई बच्चा है क्या बाद में विश्व दर्शन दिखाता है? ऐसा कोई बच्चा है क्या अपने आंखों से देखता है बाकी गोप बालकों को, मृत बालकों को जगा देता है? वो जो कालिया के पानी के यमुना के विष पीकर वो लोग मर मिटे हैं। तो कृष्ण साधारण बच्चे नहीं है, उनके वात्सल्य माँ के साथ जो है साधारण नहीं है।
इसी तरह से कृष्ण की लीलाएं जो प्रभु जी अनेक गोपियों की लीला बता रहे थे, उन गोपियों की लीला को आप सुनेंगे, मानो आपको लगेगा कि कोई प्रेमिका प्रेयसी के बीच में कुछ अच्छा, कुछ रोमांटिक चीज चल रहा है, हाँ? आपको ऐसे लगेगा आपको। हाँ, इसके बारे में ये सोचने की बात है। आप देखेंगे इस दुनिया में जब विवाह किया जाता है, शूद्र परिवार में जो जन्म है वो लोगों को मैथुन का मैच देखा जाता है। जो वैश्य के परिवार में जन्मे हैं उन लोगों के जीवन में क्या देखा जाता है? पैसा की। जैसे मारवाड़ी, गोयल, अग्रवाल, वो क्या देखेंगे? वो स्टेटस देखेंगे, हाँ? अगर क्षत्रिय के बीच में अगर विवाह होता हो तो कोई भी स्त्री किसी क्षत्रिय के साथ विवाह नहीं करेगी जिसके अंदर बाहुबल नहीं है, या तो उसको जंगल में जाकर एक शेर को, नहीं तो बाघ को थप्पड़ मार कर आना पड़ेगा उसको, है? नहीं तो एक बैल को दबाना पड़ेगा उसको, हाँ? बैल को दमन करना पड़ेगा उसको, उसके बाद उसका विवाह होता है क्षत्राणी के साथ, हाँ? जैसे आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने जब विवाह किया सत्या के साथ, 7 बैलों को कंट्रोल करना पड़ा उनको, हाँ? तो इसी तरह अगर कोई ब्राह्मण के परिवार में कोई विवाह करने वाले हैं तो वो चरित्र को देखते हैं, हाँ? कितना गुणवती है, गुणवान है, वो देखते हैं, हाँ? उनके अंदर क्या गुण है, साथ साथ कितने उनके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, धार्मिक है वो। तो भगवान किस स्तर पर है? क्या वो अभी शूद्र जो होते हैं वो तमोगुण में होते हैं, वैश्य जो होते हैं वो तमोगुण रजोगुण में होते हैं, ब्राह्मण की बात, हाँ? और जो क्षत्रिय होते हैं वो बल बोल रहे थे। ब्राह्मण के बारे में गुणवती को गुणवान गुणवती देखते हैं, चरित्र देखते हैं, डिवोशन देखते हैं इत्यादि। अभी वो सत्व गुण में होते हैं। भगवान किस गुण में है? सत्व में, रजस में, तमस में? बताइए। विशुद्ध सत्व में है, विशुद्ध सत्व है। तो विशुद्ध सत्व के भी ऊपर है, उसमें लेश मात्र भी रजस नहीं है। तो उस विशुद्ध स्तर पर जो व्यक्ति है वो 24 कैरेट गोल्ड के बराबर है। 24 कैरेट गोल्ड से इस दुनिया में आप किसी भी आभूषण नहीं बना सकते हो, मालूम है आपको? बनाने के लिए अलग बनाना होता है। उसका मतलब विशुद्ध सत्व में कभी भी 3 गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता। इसलिए उनके कार्यों को साधारण रजोगुणी कार्यों के समान नहीं समझना चाहिए। तो भगवान को अगर मैच करना हो, किसी स्त्री के साथ विवाह करना हो, नहीं तो इस तरह का लीलाएं करना हो, तो उस स्त्री का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? हाँ? वो शूद्राणी भी नहीं होना चाहिए, वैश्य भी नहीं होना चाहिए, क्षत्रिय भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान के प्रेमिका बनने के लिए, प्रेमिका प्रेयसी बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ शुद्ध प्रेम और सेवा भावना की जरूरत है। राधा रानी इज एन अबोर्ड ऑफ लव, कृष्णा इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। हम सब जीव किसके अंश हैं? बताइए, किसके अंश हैं हम सब? भगवान के अंश। और हमारे हृदय में वसन करने वाले जो प्रेम है वो राधा रानी के प्रेम का एक अंश है। अभी राधा रानी के प्रेम समुद्र के बराबर है, हमारे प्रेम कैसा है? एक बूंद के बराबर। See, we are all part of Krishna and the love that resides in our heart for Krishna is a part and parcel of Radha Rani's love. तो हम भी देखा हमने, हमारे अंदर कभी कभी भक्ति भाव का अनुभव होता है, उस समय कितना परवश होता है, कितना आनंद होता है हमको। वो भावना राधा रानी में समुद्र के बराबर है उसमें, हाँ? इसलिए इन विषयों को समझना बहुत आवश्यक है। मैं आपको एक श्लोक नंबर बताऊंगा, आप होमवर्क के रूप में पढ़ना उसको। 10th कैंटो 29 चैप्टर 9th वर्स, 10:29-9, हाँ? उसके तात्पर्य आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा जो रास नृत्य में भाग लिया हुआ गोपियों का स्टैंडर्ड क्या है, हाँ? अगर किसी के अंदर लेश मात्र भी कामवासना हो, उनके लिए अनुमति नहीं था रास नृत्य में। जो लोग पूर्ण शुद्ध है उनको ही अनुमति था उसमें, और उधर बताया गया श्रुतिचारी गोपियां, मुनिचारी गोपियां, हाँ? और देवकन्या गोपियां, नित्य सिद्ध गोपियां, उनके बारे में वर्णन एक पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। उधर एक पद्म पुराण से एक श्लोक है, बताता है कि गोपी जो होते हैं साधारण स्त्रियां नहीं है वो, हाँ? इस दुनिया में रहने वाले स्त्रियों में जो खूबसूरती देखता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा खूबसूरती रंभा उर्वशी मेनका में दिखता है, जो स्वर्ग में रहती है, हाँ? इंद्र के अप्सराएं होती है, हाँ? और उनकी खूबसूरती से तुलना किया जाए गोपियों का करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा बताया गया है। और ऐसे करोड़ों गोपियां लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, भगवान की सेवा कर रहे हैं इस गोपियां। और उन गोपियों का स्वामिनी है कौन? राधा रानी। और उनमें और रंभा उर्वशी में ने कहा नहीं तो इस दुनिया के स्त्रियों में क्या फर्क है? इस दुनिया के सब जीवों का, हम लोगों का शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये मृत पदार्थ है,
बूढ़ा हो जाता है, दांत गिर जाता है, कान नहीं सुनता, आंख नहीं दिखता, बाल गिर जाता है। लेकिन स्वर्ग में रहने वाली जो गोपियां हैं, सारी गोपियां नहीं है, रंभा और ऋषि मैंने का जो बोला है, अप्सरा हैं, उन लोगों का सिर्फ जन्म होता है, मृत्यु होता है, उनके शरीर से वास नहीं निकलता है, वास है, और उनको बुढ़ापा नहीं आता है, उनको सिर्फ मृत्यु है स्वर्ग में रहने वाले। लेकिन गोपियों के शरीर सब दिव्य है, चिन्मय शरीर, आनंद चिन्मय शरीर बताया गया। तो हम पहले दिन कृष्ण के तत्व के बारे में बहुत विस्तारित रूप से आपको एक ये दिखाया था, आपको पावर पॉइंट वीडियो इत्यादि दिखाया था मैंने। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसका आगे का लाइन है रम्या काचित उपासना व्रजबधु वर्गे नवा कल्पिता। उसका मतलब है चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि दुनिया में अनेक भक्त हैं, प्रहलाद भी एक भक्त है, हनुमान भी एक भक्त है, पांडव भी भक्त हैं, लेकिन भक्तों में से श्रेष्ठतम भक्त कौन है? गोपियां हैं, उन्होंने बोला। तो महाप्रभु खुद गोपियों का स्मरण करते थे, उनके स्वप्न में देखते थे कि मैं भी एक गोपी हूँ, फूल तोड़ रहा हूँ और हम गुंथन करके उसको एक माला बनाकर राधा और कृष्ण के लिए माला बना रहे हैं। इस तरह के उनके लिए दिव्य विजन स्वप्न आते थे महाप्रभु का। ऐसे महाप्रभु एक गोपी के भाव में, राधा जी के भाव में भक्ति निभाया और एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। तो हम लोग अभी जो परिक्रमा किया हमने, इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी वो हर दिन करते थे ऐसे, सनातन गोस्वामी करते थे ऐसे। तो गोवर्धन के तट में रहने के लिए बहुत बड़ी योग्यता बताया गया। रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कि गोवर्धन निकटवासन देखिए, ऐसे गोवर्धन के तट में रहने के लिए मुझे आप अनुमति दीजिए। गोवर्धनत्वम मम निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की रघुनाथ दास गोस्वामी। तो हम लोग ब्रज में आए हैं, 5 दिन की वास मिला हमको ब्रज में। राधा जी ने रखा अपने श्री चरणों में हमको, हमने अच्छा सा कथा सुना प्रभु जी से। हम इस कथा के जो भी खास पॉइंट हमको पता चला, आज एक पॉइंट बता रहे थे सुबह, बहुत सुंदर लगा मुझे वो पॉइंट। प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त जो होता है इज ऑलवेज इनविजिबल बट एट द सेम टाइम अवेलेबल, ऐसे बोला उन्होंने। भक्त जो होता है, जैसे अभी सब्जी जो होता है उसमें नमक होता है ना, अगर नमक कम हुए तो सब किसके ऊपर चिल्लाएंगे? नमक क्यों नहीं, ऐसे बोलेंगे। अगर सब्जी में नमक सही बैठ गया, अच्छा सब्जी में नमक ठीक तरह से डाल दिया तो किसका प्रशंसा करेंगे? सब्जी का, नमक का कभी नहीं। हा? कोई बोलेगा नमक अच्छा है सब्जी में, कोई नहीं बोलेगा। इस तरह भक्त इज इनविजिबल बट ऑलवेज अवेलेबल। और एक चीज बोला तीसरा उन्होंने, एंड भक्त हैज नो एक्सपेक्टेशंस। जो भी भगवान कृतज्ञ रहता है, तो ये श्रीमती राधा रानी में ये कूट कूट कर भरा है इस तरह की भावना। वो हमेशा पीछे रहती है, सब भक्तों को सामने करती है। हम भक्तों को भी जो भी सेवा प्राप्त हो रहा है राधे जी से प्राप्त हो रहा है हमको। इस कॉल्ड एज असेंडिंग सर्विस, डिसेंडिंग मर्सी। तो मैं प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ, इतने अच्छे तरीके से कथा भी बताया, साथ साथ परिक्रमा में हमारे साथ रहे और हम सबको लेके जाकर एक एक स्थान दिखाया। शायद मुझे लग रहा है कि इसके कारण हम लोगों को ज्यादा कसरत नहीं लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में प्रभु जी ने बता दिया कि किस भावना के साथ चलना चाहिए, कैसे कल्प वृक्षों को देखना चाहिए, कैसे कुंडों को देखना चाहिए, कैसे कृतज्ञता होनी चाहिए। एक्चुअली आध्यात्म जीवन में इस तरह के भावना को डेवलप करना ही उद्देश्य है आध्यात्म जीवन में। हमसे जितना भी हम शास्त्र पढ़ ले, जितना भी हम तीर्थ यात्रा करें, अनेक लोग अकेले भी आते हैं वृंदावन में सिर्फ देख कर जाने के लिए, लेकिन प्रभु जी के संग में हम लोगों को वृंदावन के असली दर्शन प्राप्त हुआ। हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। 3 बार हरि बोल बोलकर हरि बोल, हरि बोल। शिल प्रभु की, शिल प्रभुपाद की।